અમદાવાદથી લંડન જતી વખતે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ ક્રેશ થઈ ગઈ। ન્યૂઝ 18ની ટીમે કેપ્ટન આલોક સાથે પ્લેન ક્રેશની શક્યતાઓ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો। हम पहुंचे हैं एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल में। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आलोक, जो बताएंगे कि फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान क्या संभावनाएं हुई होंगी। ये जो आप रनवे देख रहे हैं, ये अहमदाबाद का रनवे है और मैं इस वक्त को पायलट की भूमिका में हूँ और कैप्टन आलोक मेन पायलट की भूमिका में है। कैप्टन सर, ओवर टू यू। जी बताएं। बेसिकली ये अहमदाबाद का रनवे 23 है, जहाँ से कल ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और ये एयरक्राफ्ट बोइंग ड्रीमलाइनर जो कि एयर इंडिया का क्रैश हुआ और बड़ी दुखद घटना है। और बेसिकली प्राइमा फेशिया जो वीडियो नज़र आ रहे हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है इंजन्स में। ये किसी भी कारण से हो सकता है। अभी हम सिर्फ इसके बारे में स्पेकुलेट कर सकते हैं। डीजीसी और वो अदर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, दे आर द राइट पर्सन टू इन्वेस्टिगेट एंड देन फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। पर कुछ एक चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि देखिए, हम लोगों के पायलट में एक ये होता है कि जब हम टेक ऑफ करते हैं तो एक हमारा डिसीजन स्पीड होता है। तो उसके पहले अगर कुछ भी एयरक्राफ्ट में कुछ सी भी तरह की तकनीकी गलती होती है तो इमीडिएटली हमें वार्निंग आ जाती है, तो और हम टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकते हैं। वो वार्निंग नहीं आई किसी भी तरह की। दैट मीन्स कि उस समय तक किसी भी तरीके का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था और उसके बाद ही दोनों इंजन के अंदर थ्रस्ट लॉस हुआ है। उसके कई कारण हो सकते हैं कि फ्यूल स्टार्वेशन एक वन ऑफ द रीजंस है। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया हो सकता है। बर्ड स्ट्राइक एक अलग वजह हो सकती है, जो कि अहमदाबाद में काफ़ी इसके लिए फेमस भी रहा है पहले कि काफ़ी बर्ड एक्टिविटी वहाँ रहती है और हालांकि उसको दूर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी वहाँ पे कई तरह के उपाय भी करती है। तो इनमें से कुछ कारण हो सकते हैं। नाउ अगर आप इस एक्सीडेंट के ऊपर जाते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट है कि जहाँ की ये बोथ इंजन फ्लेम आउट हुआ है ऑन टेक ऑफ, मुश्किल से 100-200 फीट की पे। तो पायलट में के पास इसमें कुछ करने के लिए गुंजाइश नहीं बची। तो उनको एक साफ मैदान भी नहीं दिखाई होता भी तो वो नहीं मुड़ सकते थे। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं बची थी, सीधे जो भी सामने बिल्डिंग थी या जगह थी वहाँ पे एयरक्राफ्ट को डाउन कर दिया। હવે સમજીએ વિમાન દુર્ઘટનાની શક્યતાઓ। કેવી રીતે વિમાન ક્રેશ થયું હોઈ શકે છે। પૂર્વ પાયલટ સમજાવી રહ્યા છે તમામ પાસાઓ। વિમાન દુર્ઘટનાની સૌથી બારીક જાણકારી, વિમાન દુર્ઘટનાનું શું કારણ હોઈ શકે છે। तो पायलट से कुछ गलतियां हो सकती हैं जो मैं आपको अभी समझाऊं तो समझ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। पर इसमें जो धीरे धीरे तथ्य आ रहे हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में था, मेंटेनेंस में काफ़ी बड़ा काम हुआ है, काफ़ी चीज़ें ओवरऑलिंग हुआ है, उसमें शायद मेंटेनेंस में कुछ गलती हो गया हो। क्योंकि बोइंग का जो रिकॉर्ड है आज तक परफेक्ट है इस जहाज़ का। इनिशियली जब आया था 14 साल पहले, ये जहाज़ नया लॉन्च हुआ था तो उसका बैटरी में थोड़ा इशू था, क्योंकि ये जहाज़ बहुत एफिशिएंट है। तेल के मामले में बहुत कम खपत होता है इसमें, तो एफिशिएंट बहुत है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जहाज़ है, बहुत स्टेबल, बहुत एडवांस जहाज़ है ये। तो उसके अलावा और मेजर कुछ इशू नहीं था। वो जो भी इश्यूज़ था पहले के एक दो साल में सब ठीक कर दिया गया था, सटीक था वो। तो पिछले 10-12 साल से एक भी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे होना, जैसे कि आशंका ये है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके बाद थ्रस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। थ्रस्ट का मतलब इंजन पावर, जैसे हम लोग पावर बोलते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं हम गाड़ी पे, वैसे हमारा वो जो पावर थ्रस्ट होता है, तो थ्रस्ट जितना चाहिए था, क्योंकि पूरा लोडेड जहाज था ये, 3-4 फैक्टर्स पे लोड का समझ में आता है कि जैसे पूरा जहाज फुल था, पैसेंजर फुल थे, उनके लगेजेस भी फुल होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि गुजराती कितने ज़्यादा मात्रा में यूके में रहते हैं, तो वो लगेज भी उसी हिसाब से लेके भी जाते हैं। तो और पाकिस्तान एयर स्पेस बंद है तो और एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना पड़ता है।
तो इस कारण जहाज पूरा लोडेड था, मैक्स लोड तक। उसके बाद ये समर वाला गर्मी के मौसम में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी जैसे ही कम होता है एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो जितना मात्रा में हम लोग वेट लेके उड़ सकते थे उससे कम हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाता है, इंजन पावर का एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो ये बहुत थिन मार्जिन है। तो उस कैलकुलेशन में कहीं पायलट लोगों ने गलत कर दिया क्या, बस एक ही दिमाग में मेरा वो चल रहा है। और उसके बाद जो विजुअल्स आ रहे हैं उसका लैंडिंग गियर अप नहीं गया है, क्योंकि जैसे ही हम लोग हवा में उड़ते हैं फर्स्ट काम हमारा होता है कि लैंडिंग गियर अप करना। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट फॉर्मूला बहुत कुछ चीज़ें होती हैं सिखाने में, पढ़ने में, क्योंकि वो एक बार वो जो लैंडिंग गियर बहुत हेवी होते हैं और वो स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन के नहीं होते, तो वो ऑकवर्ड शेप के हैं, क्योंकि वो पहिए हैं, वो एयरलाइन जो स्ट्रीमलाइन मतलब पूरा एकदम स्ट्रीम हवा में घुसने के लिए जो एकदम स्लीक डिज़ाइन होना चाहिए, वो लैंडिंग गियर उसमें बैठता नहीं है, इसलिए लैंडिंग गियर को ऊपर ले लेते हैं हम लोग। तो एक बार अंदर चला जाता है तो वो पूरा क्लीन सरफेस हो जाता है, तो उसमें उड़ाने के लिए बहुत बहुत आसान होता है, वो उसमें लिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लैंडिंग गियर अप नहीं गया मतलब कोई मेजर डिफेक्ट है, 100% कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम है, लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। तो उनके ये पायलट्स लोगों के सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उनको, वो लैंडिंग गियर अप ही नहीं गया। और जैसे ही अप नहीं गया उसके बाद 400 या 600 फीट के आसपास थ्रस्ट कम होने लग रहा है, क्योंकि उनके पास वो थ्रस्ट मिल ही नहीं रहा ऊपर जाने के लिए, चढ़ ही नहीं पा रहा, उसको अटक गया कुछ 1-2 सेकेंड के लिए वहीं पे, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो इसमें इंजन फेल एक हुआ है या 2 हुआ है, क्योंकि अगर एक भी होगा तो जहाज थोड़ा हिलना चाहिए था, थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर है, ऑटो पायलट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को, बट पायलट का इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें आपको हेल्प मिलता है सिस्टम से। तो जहाज बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो मुझे डाउट है, और उसका रडर का भी मूवमेंट नहीं है, तो इंजन फेल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जो आशंका हो रहे हैं कि एक इंजन फेल हुआ है, 2 हुआ है, अगर दोनों हुए हैं तब तो इसमें बोइंग का कोई ना कोई डिज़ाइन में फॉल्ट है, जो इतने सालों से पता नहीं चल रहा था, या फिर इतने सालों से हमें समझ नहीं पाया। अब जब होने को आया है, अब हुआ है, तो बोइंग का जो अभी वो पीछे हिस्ट्री में जाएंगे कि जब अभी एक बहुत बड़ा ओवरऑलिंग होता है, जैसे आप लोग गाड़ियों का सर्विसिंग करते हैं 6 महीने में 10,000 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है, ऐसे जहाज़ों का भी वही सीन है, 3 महीने में ये होना चाहिए, 4 महीने में ये होना चाहिए, इतने 100 घंटों में ये चेंज होना चाहिए। तो एक मेजर सर्विसिंग के लिए ये जहाज गया भी था। तो सर्विसिंग के टाइम पे लाखों पार्ट्स होते हैं, मिलियंस पार्ट्स, तो मिलियन पार्ट में कहीं टेक्नीशियन ने कुछ छूट गया क्या, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, क्योंकि जो FADEC एक बोलते हैं उसको, वेरी डिजिटल थ्रस्ट उसको बोला जाता है, कंप्यूटर है वो थ्रस्ट वगैरह को मैनेज करता है, पावर को, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया क्या, या फिर दोनों थ्रस्ट पीछे आ गए क्या, या कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिस उनको थ्रस्ट मिला नहीं। क्योंकि ये जहाज जैसे डिज़ाइन हुआ है, वो चाहे लैंडिंग गियर भी डाउन हो, एक इंजन भी निकल जाए, वो एक इंजन में सब कुछ निपटा सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि लंदन पहुंच जाता, बट हम लोग घंटे उड़ सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सब कुछ होने के बाद ये हादसा हुआ है, और ऊपर से जो जहाज नीचे गया है उसका अगर विंग्स देखें पूरा स्टेबल है, एक बार भी नहीं हिला है, और जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसका नोज़ भी देखेंगे, ऐसे ऊपर ड्रास्टिक मूवमेंट भी नहीं है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके नोज़ ऊपर आ रहा है, मतलब पायलट फ्लाइंग कर रहे थे लास्ट मोमेंट तक। और जिस रेट से वो नीचे गया है इसका मतलब है कि पूरा भी इंजन फेल नहीं हुए थे दोनों, थोड़ा बहुत थ्रस्ट था, अगर पूरा थ्रस्ट निकल जाता तो और जल्दी आता जहाज। વિમાન દુર્ઘટનાને લઈને કઈ રીતે એક્સપર્ટ્સ જણાવી રહ્યા છે કે આ વિમાન આખરે બંને એન્જિન ફેલ થયા હતા કે પછી એક એન્જિન ફેલ થયું હતું। જો કે જ્યારે પણ એન્જિન ફેલ થાય ત્યારે વિમાન એ જમણી બાજુ અથવા તો ડાબી બાજુ વળતો હોય છે, પણ એવું પણ નહોતું નજરે પડ્યું। લોસ ઓફ થર્સ્ટ જણાવી રહ્યા છે, તેના કારણે જે પાવર હોવું જોઈએ જેનાથી વિમાન ઉપર ઉઠે છે તે નહોતું મળતું, કદાચ એટલે જ આ વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું।
પ્લેન ક્રેશ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ થયો છે. મોટા સમાચાર. મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. વિમાન દુર્ઘટનાને લઈને આ મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. પ્લેન ક્રેશ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ થયો છે. જે 268થી વધુના મોત નિપજ્યા છે તેને લઈને મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન જ્યાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. સંવાદદાતા ઋત્વિજ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. ઋત્વિજ, શું અપડેટ? જી દીપા, વાત કરીએ તો જે પ્રકારે ગઈકાલે ઘટના સામે આવી હતી ત્યારબાદ તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ છે તે કામે લગાડી દેવામાં આવી હતી અને આ સમગ્ર મામલે મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં હાલ એડી દાખલ કરવામાં આવી છે અને પોલીસ દ્વારા આ સમગ્ર મામલે એડી અંગે તપાસ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. આજે વહેલી સવારથી વાત કરીએ તો જે ફોરેન્સિક્સ એક્સપર્ટ હતા તે પણ ઘટના સ્થળ પર આવી પહોંચ્યા હતા અને તેમના દ્વારા પણ જે જગ્યાએ ઘટના બની હતી ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અલગ અલગ સુરક્ષા એજન્સીઓ છે તેમના દ્વારા પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ગઈકાલની વાત કરીએ તો ગઈકાલે પણ મોટાભાગની જે એજન્સીઓ છે એસઓજી, ક્રાઇમ, એટીએસ, આ તમામ એજન્સીઓ છે તે પણ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી. ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ પહોંચ્યા હતા અને તેમના દ્વારા હાલમાં સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આભાર ઋત્વિજ જાણકારી આપવા માટે. તો અલગ અલગ એજન્સીઓ પહોંચી છે, તપાસ કરી રહી છે. બીજી તરફ અકસ્માતે મોતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે પ્લેન ક્રેશ મામલે.